हेलो एवरीवन, फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एसबीआई यूनो बिजनेस करंट अकाउंट का कैसे स्टार्ट करें, कैसे लॉगिन पासवर्ड बनाएं, कैसे प्रोफाइल पासवर्ड बनाएं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जब हम एसबीआई का करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें मैसेज आ जाता है, सब कुछ हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। तो हमें सबसे पहले नज़दीकी ब्रांच जाना है, जो कि बड़ी बड़ी शाखा में जाना है जहाँ से आपने ओपन करवाया था, और वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ के जो करंट अकाउंट का जो उसने व्यक्ति ने आपका ओपन किया है उसके पास आपको जाना है, और वहाँ पर आपको बताना है कि हमारा करंट अकाउंट ओपन हो चुका, मैसेज आ चुका है। अब हमें इसको लॉगिन पासवर्ड वगैरह हमें इसका बनाना है, इसको कैसे बनाना है, तो वो आपके लिए सारी प्रक्रिया बताएगा। तो फिर आपके वो मोबाइल पर एक एसएमएस भेजेगा, क्योंकि आपका करंट अकाउंट ओपन हो चुका है। इसमें एक आपको टेम्परेरी यूज़र पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, टेम्परेरी यूज़र लॉगिन आईडी मिल जाएगी आपको, वो एक पासवर्ड भेजेगा। तो फिर आपको बोलेगा गूगल आप ओपन करिए और अपने मोबाइल पर एसबीआई ऑनलाइन को सर्च करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये वीडियो पूरा देख के जाइएगा, और उसके बाद फिर आपको कॉर्पोरेट में जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, वो आपको बताते जाएगा बीच बीच में, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ रहती है। तो आप ये पूरा वीडियो देख के जाइएगा। तो इस तरह का आपको एक इंटरफेस मिलेगा एसबीआई यूनो बिजनेस का। आप जब गूगल ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा होगा न्यू यूज़र एक्टिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, न्यू यूज़र एक्टिवेशन लिखा होगा वहाँ पर, तो आपको इसे देख लेना है। और वहाँ पर जैसे ही इसको आप ओपन करोगे तो वहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग लिखा हुआ है। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मल्टीपर्पज़ यूज़र की सिंगल यूज़र। तो आप कई लोगों के साथ इसको यूज़ करना चाहते हैं, अगर जॉइंट खाता के साथ खोले हैं, कि आपको सिंगल। तो हम तो सिंगल करंट अकाउंट ओपन किए हैं अपने, तो हम सिंगल यूज़र में क्लिक करके इसको हम आगे सबमिट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसको हम सबमिट करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा पेज आएगा जहाँ पर आपको लिखा होगा यूज़र नेम। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, यूज़र नेम लिखा होगा, फिर लिखा होगा कि अकाउंट नंबर डालिए, फिर लिखा होगा कैप्चर कोड। तो यूज़र नेम जो आपको बैंक से अभी मिला है टेम्परेरी, इसको आपको याद नहीं करना, सिर्फ आपको ये आपको पासवर्ड बनाने में काम आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तीनों चीज़ फिल कर देनी है। ठीक है, तो आपको करंट अकाउंट डाल देना है, कैप्चर कोड डाल देना है। चलिए हम भर देते हैं इसको फटाफट। तो ये तीनों चीज़ आपको डाल देना है। जो आप यूज़र नेम में जो आपको बैंक से अभी टेम्परेरी मिला है उसको ध्यान से आपको डालना है। ठीक है, इसको याद नहीं करना, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहता है। फिर आपको यहाँ पर गो की बटन मिलेगी एक नीचे। आप जब ये तीनों चीज़ सबमिट कर देंगे तो जो आपको मैसेज आया था तो आप इसको सबमिट करेंगे, तो इसको आप ओके कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ आप डालने के बाद कैप्चर कोड ध्यान से डालिएगा, क्योंकि कैप्चर कोड आप अगर आप गलत डालेंगे तो बार बार वो नहीं लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको अच्छे डालिएगा। तो फिर आप जैसे इसको सबमिट करते हैं आपको एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको उस नंबर को डाल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा होगा कि टेम्परेरी पासवर्ड बना लीजिए। अभी आपके पास टेम्परेरी यूज़र आईडी थी और टेम्परेरी पासवर्ड, ये भी आपको याद नहीं करना। टेम्परेरी पासवर्ड आप बनाकर इसको कहीं लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको भी आप टेम्परेरी एक पासवर्ड कुछ भी बना लीजिए, और इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसको हमको यहाँ पर लिखा हुआ एसबीआई ऑनलाइन, यहाँ ब्लू कलर के निशान दिए क्लिक हेयर, तो आपका इसी पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू टू लॉगिन। अब आपने फ्रेंड्स टेम्परेरी यूज़र आईडी आपके पास है और टेम्परेरी लॉगिन पासवर्ड आपके पास है, जो कि आपको बैंक से मिली थी, एक आपने अभी तुरंत बनाया है। इसका आप विशेष ध्यान रखना। फर्स्ट टाइम जो मैसेज बैंक से आया था और एक आपने भी बनाया है, इस दोनों को आप नोट कर लीजिए, और कोशिश करिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप इस काम को करिएगा, तो आप कुछ चीज़ भूलेंगे नहीं। बैंक में अगर जाते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है लॉग इन टू कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको यहीं पर आपको टेम्परेरी यूज़र आईडी और टेम्परेरी लॉगिन पासवर्ड को सबमिट कर देना है, जो कि आपने अभी बनाया है, और साथ में साथ कैप्चर कोड, इसका ध्यान रखना, कैप्चर कोड गलत आप नहीं करना। तो फिर जैसे ही इसको आप सबमिट करेंगे तो आपको आएगा वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा, आप इसको वन टाइम पासवर्ड डाल करके सबमिट कर देना। फ्रेंड, ध्यान रखना, आप टेम्परेरी यूज़र आईडी टेम्परेरी लॉगिन पासवर्ड आप डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही इसको डालेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप एक अब यूज़र नेम बना लीजिए। मतलब वो दोनों चीज़ आपका सिर्फ टेम्परेरी था, अब आपको एक्चुअल में सही बनाना है। तो इसको बनाना कैसे, आपको कोई नंबर दे दीजिए और कोई अंक दे दीजिए, मतलब कोई वर्ड दे दीजिए, कोई अंक दे दीजिए, उसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर आपको जैसे इसको ओके करते हैं तो आपको बोलेगा
कि न्यू जो लॉगिन पासवर्ड, मतलब ये दोनों चीज़ आपको यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड अब जो आप बना रहे हैं इसको आप ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि इसी को आपको याद करना है, इसी को आपको अपने मोबाइल के द्वारा आप सब कुछ आप कर सकते हैं। तो टेम्परेरी पासवर्ड में आपको डाल देना है वर्ड और कुछ सिंबल कुछ नंबर, ठीक है। तो तीनों चीज़ आपको डाल देना है। तो फिर इसके बाद आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेस, ठीक है फ्रेंड्स। आपको यहाँ प्रोसेस लिखा हुआ है, आप इसका ध्यान रखना जब भी यूज़र नेम की बात आए तो कुछ वर्ड और कुछ नंबर, और जब भी पासवर्ड की बात आए तो कुछ वर्ड कुछ सिंबल @ वगैरह कुछ नंबर डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब प्रोसेस करते हैं। तो हम जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर लिखा है लॉगिन सक्सेसफुल बिजनेस अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। लॉगिन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड बिजनेस अकाउंट, आपका दोनों चीज़ बन चुका है, जो कि आपने अभी यूज़र नेम और यूज़र लॉगिन पासवर्ड जो दोनों चीज़ आपने बनाई है, तो आपको इस तरह का एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहीं पर दोनों चीज़ फिल कर देनी, चाहे तो आप यूनो बिजनेस करंट अकाउंट आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फिल करिए, चाहे तो आप गूगल के माध्यम से यहीं पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ डाल देनी है और कैप्चर कोड डाल के एक OTP वेरीफाई कर लेना है। कैप्चर कोड आप बस चेंज कर लीजिएगा अगर दिक्कत होती है, कैप्चर कोड थोड़ा भूल जाते हैं। तो जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर एक इस तरह का पेज खुलेगा, इसको आप टिक कर दीजिएगा और प्रोसेस के बटन पर आप क्लिक करिएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो इस टाइप का आपको पेज आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे ही आपको ये पेज ओपन होगा तो आपको इस तरह का पेज सेकंड पेज ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको साइड में राइट में तीर का एरो निशान बना हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। आपको यहीं पर आपको क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। साइड में तो आपको बना हुआ है, तो आप इस पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पे आपको जाना पड़ेगा। तो इस पेज में आपको देखने मिलेगा कॉर्पोरेट INVC और कैश मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉर्पोरेट INVC में आपको सबमिट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको जैसे ही इसमें आपको सबमिट करेंगे तो आपको फिर एक नया पेज ओपन होगा। तो चलिए उस पेज को देख लेते हैं। इस तरह का पेज लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर आपको बोला सेट प्रोफाइल पासवर्ड। आप सोचोगे कि हम प्रोफाइल पासवर्ड क्यों बनाएं। अब हमने इतने सारे तो बना चुके हैं, लेकिन प्रोफाइल पासवर्ड फ्रेंड वो होता है जो आपने यूज़र ID और पासवर्ड अभी बनाया है उसको चेंज करने के काम आता है। अगर आप इसको आप नहीं बनाएंगे तो आप अपनी बैंक में यूज़र ID का नाम और यूज़र ID का पासवर्ड अगर कभी आप भूल जाएंगे तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रकार से हमें चेंज करने के काम आता है। सेट प्रोफाइल पासवर्ड जो हम बनाएंगे तो हम अपना यूज़र नेम यूज़र पासवर्ड हम कुछ भी अपने अकाउंट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हम एक यूज़र पासवर्ड की बात आती है फ्रेंड, फिर आप ध्यान रखना कुछ नंबर कुछ सिंबल और कुछ अंक, जैसी पासवर्ड की बात आती है तो आपको यही डालना है। फिर सेकंड में आपको पूछ रहा क्वेश्चन में फ्रेंड कुछ भी पूछ सकता है, तो आप देख लीजिएगा उसमें 5-6 क्वेश्चन रहते हैं। तो मेरे केस में पूछा, मैंने अपने लिख दिया था रजिस्ट्रेशन नंबर है फर्स्ट व्हीकल, मतलब आपने फर्स्ट व्हीकल कौन सा लिया था, मैंने उसको सबमिट कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप में जो आपको सरल लगे वो आप चुन लेना, ठीक है। फिर आपसे वो पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है इसको आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। फिर आपसे पूछेगा जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वो आप जिला गांव शहर कस्बा जो भी देश हो आप डाल दीजिए, ठीक है। वो पूछेगा। फिर आपको पूछेगा फ्रेंड्स, जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे तरफ आएंगे, कंट्री, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया किसी भी जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसको डाल लीजिए। फिर आपसे बोलेगा कि आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर अपना चलिए मोबाइल नंबर आप फिल कर देते हैं और इसके बाद इसके सबमिट करने का एक बटन नीचे आपको मिल जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स हम इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुल, ठीक है। ये किस काम आएगा मैंने आपको बता दिया हूँ, ये यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड को चेंज करने का काम आता है। इसके अगर आप इसको नहीं डालेंगे तो आपका कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। और आपको ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने में भी काम आता है, जो बैंक से लेन देन करते हैं, मतलब इसके बहुत सारे काम होते हैं। तो इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर और अच्छे से लिख लें, हो सकता है वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही आप इसको सब बनाते चलें, क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं क्या पासवर्ड क्या डाला है हमने, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप इसको बाद में बैक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड ठीक है, अब इस तरह का आपको एक मैसेज आ गया। अब आपको यहाँ पर देखिए कि 3 लाइन बनी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स, लेफ्ट में, ठीक है। आपका सक्सेसफुल का मैसेज आने के बाद यहाँ पर 3 लाइन बनी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो हम यहाँ पर प्रोफाइल में अपने जाएंगे, ठीक है। अब हम प्रोफाइल्स में क्यों जा रहे हैं, अब हम बनाएंगे ट्रांजेक्शन पासवर्ड, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। हम 6 पासवर्ड कम से कम बना चुके हैं, सभी का अलग अलग उपयोग है।
तो अब हम प्रोफाइल पासवर्ड बनाएंगे, प्रोफाइल के माध्यम से ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है चेंज पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड में हमें जाना है। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये किस काम आता है, तो ये फ्रेंड्स चेंज पासवर्ड में आपको ये इस काम में आएगा कि आप जब गूगल पे, फ़ोन पे से आप जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें एक लिमिट होती है, 10,000, 20,000, 30,000 आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर आप ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड बना लेंगे तो इससे आप बड़ी रकम भी, क्योंकि बैंक का रहेगा, तो इससे आप बड़े अमाउंट भी आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको यहाँ पर उपयोग है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग को छोटे मोटे काम हो जाते हैं। बट अगर आप इसको ऑनलाइन तरीके से चलाना चाहते हैं तो इसको भी आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड को बना लीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स इसको हम शुरू करते हैं। तो हम इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, फिर फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही पासवर्ड शब्द आता है तो हमें कुछ नंबर, कुछ सिंबल और कुछ अंक डालने हैं। ठीक है, @ कोमा, मतलब कुछ भी हो, कुछ वर्ड और कुछ नंबर। पासवर्ड सब की बात जैसी आ जाती है तो पासवर्ड सब में हमें इसी तरह के कुछ अंक डालने हैं ताकि आप फटाफट बना सकें। तो फ्रेंड्स अब आप जो भी आपका पासवर्ड हो, जो आपको याद हो सके, आप उसको आपको बनाना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तो इसको बनाने के लिए अब आपको पहले प्रोफाइल पासवर्ड डालना होगा जो आपने अभी बनाया था। ठीक है, प्रोफाइल पासवर्ड डालेंगे उसके बाद ही ये आगे की पेज ओपन होगा, ध्यान रखना। तो हम चलिए प्रोफाइल पासवर्ड को फिर सबमिट करते हैं, अपना अभी जो बनाए थे। अब यहाँ पर देखिए आगे हम अपन को यहाँ पर नया पेज खुल चुका है, बोला ट्रांजेक्शन पासवर्ड बना लीजिए जो कि आपको बैंक में फंड ट्रांसफ़र करने के काम आने वाला है। तो आप इसको आप बना लीजिए। ठीक है, तो हम इसको फिर से, जैसी पासवर्ड की बात आती है तो फिर से हमें फिर से वही वर्ड, कुछ सिंबल, कुछ नंबर, ठीक है, ये तीनों चीज़ दे के और बिल्कुल थोड़ा कठिन सा बनाना है ताकि आपको का पासवर्ड बहुत ज़्यादा किसी को पता न चले। ठीक है, और इसको हमें डाल के यहाँ पर सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स वीडियो फ्रेंड्स बहुत लंबी होगी, लेकिन आप वीडियो देखकर बैंक जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिना वीडियो देखकर जाएंगे तो आपको वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब जैसे ही फ्रेंड्स हमारा ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, योर ट्रांजेक्शन पासवर्ड हैज़ बीन चेंज, ठीक है, और सक्सेसफुल, ये दोनों का मैसेज आ चुका है। तो हमारा ये सक्सेस हो गया है। अब हमारे पास सभी तरह के पासवर्ड आ चुके हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। यूज़र नेम भी आ चुका है, यूज़र लॉगिन पासवर्ड भी आ चुका है, प्रोफाइल पासवर्ड भी आ चुका है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी आ चुका है। और जो हमने 2 पहले टेम्परेरी बनाया था उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सब कुछ यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, पूरी वीडियो देखना, इसके बिना स्किप करें। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम इसको उपयोग कैसे करेंगे, चलिए हम गूगल में जाकर सर्च करते हैं SBI ऑनलाइन। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे कॉर्पोरेट का एक ऑप्शन है, तो कॉर्पोरेट में हम इसको क्लिक करते हैं। इसको हम मतलब आपको चलाने का तरीका ही बता दे रहे हैं। चाहे आप यूनो बिजनेस डाउनलोड कर लेना, उससे चला लेना, चाहे आप गूगल के माध्यम से डायरेक्ट चला लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूज़र ID और पासवर्ड। तो यूज़र ID पासवर्ड हमने जो बनाया था टेम्परेरी वाला नहीं, यूज़र ID और पासवर्ड जो हम बनाया था उसको हम यहाँ पर सबमिट करने वाले हैं। तो फटाफट हम अपना यूज़र नेम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं फ्रेंड्स, और जैसे इसको हम टाइप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर लिख के आ रहा है पासवर्ड। तो हम यहाँ पर पासवर्ड भी अपना फटाफट टाइप कर लेंगे, और उसके बाद नीचे आपको आएगा कैप्चर कोड। तो कैप्चर कोड को भी हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे इसको हम सबमिट करेंगे और लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करेंगे तो हमें एक OTP वेरीफाई करने का एक ऑप्शन आएगा, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम वन टाइम पासवर्ड सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये कई बार फ्रेंड्स कैप्चर कोड में ही प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे आप साइड में बटन दिया हुआ है, इसको आप रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि कैप्चर कोड आप सही नहीं डालेंगे तो वो आपको बार बार फेल हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि हमने पासवर्ड तो कहीं गलत नहीं बनाया है। देखिए ये हो गया, तो हम ये एक OTP वेरीफाई करके सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर अगर बार बार आपको लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप ध्यान से कैप्चर कोड को ही चेंज करना है। पासवर्ड आपने बना लिया है वो सही है, उसको आप कहीं भी स्क्रीनशॉट लेके लिखते जाइए, नहीं तो आपको लगेगा हमने पासवर्ड तो गलत नहीं बनाया, इसी कैप्चर कोड के कारण प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है, तो कैप्चर कोड के कारण प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर हम अपना OTP वेरीफाई करके यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह का पेज खुल गया है, वही पेज खुल गया। फिर से हमें तीर का, राइट में तीर का निशान बना हुआ है, आपको उसको क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो फिर एक पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, चाहे तो आप SBI यूनो बिजनेस से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कर सकते हैं, चाहे तो आप गूगल पे से कर सकते हैं। देखिए फिर वही आ गया कॉर्पोरेट INBC, फिर वही आ चुका है।
तो कॉर्पोरेट आईएनबीसी में हम जाएंगे तो देखिए ऐसा पेज अब खुलेगा आपका, क्योंकि सब कुछ बन चुका है। अब यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बैलेंस चेक कर सकते हैं और आप 10 से 15 ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब आपका सब कुछ बन चुका है। तो फ्रेंड्स आसानी से आप सब कुछ बना चुके हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जो भी हम इसमें काम करेंगे तो हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जाते हैं ट्रांजेक्शन में। सबसे पहले ट्रांजेक्शन में जाएंगे, देखेंगे तो वहाँ पे सबसे ऊपर हमारा बैंक डिटेल पूरी बता देगा, हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, सब कुछ यहाँ पर बता देगा। और मतलब जो भी आपने फील किया तो वहाँ सब दिखेगा। फिर नीचे आप जाएंगे तो आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हैं 10 से 15 ट्रांजेक्शन वो दिखा देगा। तो आपको यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग लेते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इसको लेफ्ट तरफ जैसे ही आप इसको सरकाएंगे, मतलब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वहाँ पे सारे अमाउंट दिखा देगा, कितने कितने के ट्रांजेक्शन आपने 10 से 15 ट्रांजेक्शन अभी करंट में किए हैं, तो वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ डेबिट और क्रेडिट, ऊपर आप पढ़ लेना, मतलब जो आपका पैसा आ रहा है और जा रहा है सब कुछ दिखा देगा। तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि इतने सारे पासवर्ड बनाए, हम इसको याद कैसे करें। कुछ याद नहीं करना फ्रेंड्स, सबके स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, बहुत आसान है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपको 3 लाइन में यहाँ टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको प्रोफाइल्स, ई सेटिंग, डेबिट कार्ड, यहाँ पर सारे ऑप्शन ये मिलने वाले हैं। तो प्रोफाइल में अगर आप जाते हैं तो कोई भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं प्रोफाइल पासवर्ड डाल कर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेन ऑप्शन मिलने वाले हैं जो आप घर बैठे ही सारे काम यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आपने लगभग 6 पासवर्ड बनाए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोफाइल्स में हम जाएंगे, देखिए सारे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आपको चेंज करना है प्रोफाइल पासवर्ड डालिए और चेंज कर लीजिए, फटाफट आपके चेंज हो जाएंगे। अगर आप प्रोफाइल पासवर्ड नहीं बनाते हैं तो इन सब चीज़ों को आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपका काम यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड से भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप ये सारे पासवर्ड अगर अपने पास बना के रखते हो तो आपको बार बार बैंक नहीं जाना होगा इसका। अब फ्रेंड्स कुछ काम की ज़रूरी बातें, हमने लगभग फ्रेंड 6 पासवर्ड बनाए थे। 6 पासवर्ड बनाए फ्रेंड, तो उसमें आपने एक चीज़ देखा है कि जो 6 पासवर्ड हमने बनाए थे, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, टेम्परेरी यूज़र आईडी, जो कि इसको आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ लिख के रखना है। और इसके बाद हमने ये बैंक से मिली थी, फिर हमने बनाया था टेम्परेरी लॉगिन पासवर्ड, इसको भी आपको याद नहीं करना है। ये दोनों चीज़ टेम्परेरी थी, एक बैंक से मिली थी, एक हमने बनाया था। इसको हमने सिर्फ इसलिए बनाया था कि हम यूज़र आईडी और यूज़र लॉगिन पासवर्ड बना सकें। ठीक है, फर्स्ट टाइम टेम्परेरी बनाना पड़ता है ताकि बैंक को पता चल जाए कि आप बैंक में आए थे और उसके बाद अपने लिए एक पासवर्ड आप चुन रहे हैं। तो फिर हम यूज़र नेम बनाए थे, इसको टेम्परेरी यूज़र आईडी को देख के टेम्परेरी लॉगिन पासवर्ड यूज़र नेम बनाए थे, और न्यू लॉगिन पासवर्ड, इसी दोनों से हमारा काम पूरा चलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इसके बाद कोई पासवर्ड नहीं बनाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसके बाद हमने बनाया था प्रोफाइल पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोफाइल पासवर्ड क्यों बनाया था, क्योंकि हमको यूज़र नेम और न्यू लॉगिन पासवर्ड को चेंज करना है, तो हमें प्रोफाइल पासवर्ड ही लगने वाला है। तो हमने फिर इसके बाद क्या बनाया था, प्रोफाइल पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप याद कर लेना, प्रोफाइल पासवर्ड बनाया था। अब प्रोफाइल पासवर्ड के बाद हमने क्या बनाया था, ट्रांजेक्शन पासवर्ड। ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्यों लगे फ्रेंड्स, बड़े बड़े फंड ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब आप गूगल पे, फ़ोन पे से छोटे मोटे फंड तो ट्रांसफ़र कर लेंगे, लेकिन किसी को बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करना है करंट अकाउंट से अपने, तो आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड ही लगेगा। तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाने के लिए हमें प्रोफाइल पासवर्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, 6 पासवर्ड आप याद कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स थोड़ा बहुत भी यूट्यूब, मेरा आपको चैनल अच्छा लगा यूट्यूब में वीडियो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी थी, मगर पूरी वीडियो देख कर जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर पूरी वीडियो आप देख कर नहीं जाते हैं तो बैंक में आप जाएंगे तो आपको दिमाग भी ख़राब हो जाएगा, और वो बैंक वाले भी आपको बार बार बताएंगे, आप भी प्रॉब्लम। और जब भी ये पासवर्ड वगैरह बनाएं तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें और या स्क्रीनशॉट लेते चलें, क्योंकि आप भूल जाएंगे, इतना हैवी हैवी पासवर्ड रहता है। तो फ्रेंड्स फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।